Hi CBSE learners, how are you all? I hope you all are doing good. So today we are going to do the NCERT exemplar for life processes chapter. The chapter is right in front of you. The questions are right in front of you. So आज इसी चैप्टर की एग्जाम्पलर हम करने वाले हैं. ये जो है ये चैप्टर ओल्ड बुक में चैप्टर 6 है एंड न्यू बुक में ये चैप्टर 5 है एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कम्स यूजुअली फॉर 10 मार्क्स. तो आपके 10 नंबर इस चैप्टर के हाथ में. ठीक है, सो हम करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट. आई होप आप लोगों ने चैप्टर अब तक पढ़ लिया होगा. लेट्स गेट गोइंग विद चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस. Okay children, firstly we have the multiple choice questions. अब ये CBSE के फेवरेट हैं, वो डायरेक्ट यहां से उठाते हैं और उसमें डाल देते हैं. So children, it is very important for you to do these MCQ questions. Let's get going with the first question. The first question is, which one of the following statements about autotrophs is incorrect? So autotrophs के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, यानी सही नहीं है. इनकरेक्ट का मतलब होता है सही नहीं है. करेक्ट. नाउ द फर्स्ट इज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो यस, उनको प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल चाहिए होता है तभी वो सिंथेसाइज कर पाते हैं. सो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, they store carbohydrates in the form of starch. Yes, this is also correct. उनकी जो form in which they store their food is actually starch. ठीक है. They convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight. अब यहाँ पर ध्यान दो, लिखा है absence of sunlight. अब ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उनको presence चाहिए होती है sunlight की, ना कि absence. तो ये तो गलत हो जाता है. अब आंसर तो ऑब्वियसली सी पार्ट होने वाला है, लेकिन हम डी पार्ट भी पढ़ लेते हैं. दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन्स. अगर आपने चैप्टर नंबर 13 इन ओल्ड बुक, न्यू बुक एंड चैप्टर 14 इन द ओल्ड बुक आर एनवायरमेंट जो है वो पढ़ा है, तो आपको ये पता होगा कि यस, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन. सो इसका आंसर क्या है फाइनली? इसका आंसर है आपका सी पार्ट. तो हम किसी अच्छे कलर से इसको मार्क कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक ब्लू, तो है इसी से ही कर देते हैं, रेड से ही कर देते हैं. ठीक है, हम कर देते हैं इसको मार्क. सी हमारा आंसर है. करेक्ट. अब हम बढ़ते हैं आगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब. तो फूड जो है वो बाहर ब्रोकन डाउन हो रहा है और अब्सॉर्ब किया जा रहा है. ठीक है. अब फर्स्ट इज मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा. सो ग्रीन प्लांट्स में भी इनसाइड होता है, अमीबा में भी इनसाइड होता है, तो ये तो हमारा कैंसल हो जाता है ऑप्शन. दूसरा, ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड. यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इसका आंसर बी होना चाहिए क्योंकि ईस्ट में भी बाहर होता है, मशरूम में भी बाहर होता है और ब्रेड मोल्ड में भी बाहर होता है. तो तभी जब आप ब्रेड मोल्ड रखते हो बाहर और उस पे ऐसे ग्रीन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं. ठीक है, सो इसका आंसर बी ही होगा. सो बी इज द करेक्ट आंसर. यू कैन टिक ऑन बी, ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड. कस्क्यूटा में अंदर होता है, लीस और टेपवर्म में भी अंदर होता है. सो ये तो हट जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Select the correct statement. Heterotrophs do not synthesize their own food. अब synthesize का मतलब समझो. synthesize का मतलब होता है make from raw. ठीक है, raw material से बनाने को हम basically synthesize कहते हैं. Heterotrophs do not synthesize their own food. बोला है correct statement, तो exactly ये बिल्कुल सही statement है कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते. ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है. तो फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन हमें बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेनी चाहिए. सो फर्स्ट इज द बिल्कुल सही स्टेटमेंट, बट हम बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं. हेटेरोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस. नो, दिस इज रॉन्ग. हेटेरोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड. नो, वी डू नॉट. हेटेरोट्रॉफ्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नो, हम कार्बोहाइड्रेट्स बना नहीं सकते, हम खा सकते हैं. ठीक है, सो इसका आंसर हो जाता है आपका ए पार्ट. ठीक है बच्चा.
हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं पता है ना सबको? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे पास 3 तरह होती है, सैप्रोफिटिक, अगर तुम कहोगे तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, ये हमारी होती है, ठीक है, 3 तरह की, करेक्ट। ओके, अगर तुम कहोगे तो मैं इसके अलग से एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल? ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल में जो हमारे पार्ट्स हैं वो क्या किस करेक्ट स्टेटमेंट सीक्वेंस में है? माउथ, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। गलत, माउथ के बाद हमेशा ईसोफेगस आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस विच आर गिवन। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, और ये भी गलत है क्योंकि माउथ के बाद इसमें भी स्टमक आ रहा है। सबसे पहले क्या आना चाहिए? ईसोफेगस। सो ये भी गलत है। अच्छा, अब ईसोफेगस क्या होता है? देखो, ईसोफेगस इज फूड पाइप, ठीक है, ये पता ही नहीं होगा बच्चों को, लोगों को ट्रेकिया भी नहीं पता होता। ट्रेकिया इज विंड पाइप, ठीक है, उनको नाम नहीं पता होते, उनको ये तो पता होता है कि क्या किसका फंक्शन है, लेकिन ये नहीं पता होता एक्चुअली है क्या। नाउ अब या तो हमारा बी आंसर हो सकता है या डी आंसर हो सकता है, देखते हैं कौन सा होगा। देखो, सबसे पहले माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होता, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले कंप्लीट डाइजेशन होता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्टूल फॉर्मेशन। स्टूल फॉर्मेशन, स्टूल फॉर्मेशन का मतलब द शिट विच इज फॉर्म्ड, ओके। सो स्टूल फॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ होती है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो आपका बी भी गलत है, सी डी बिल्कुल सही है आपका। सो हम डी पार्ट को मार्क कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 5th क्वेश्चन विच इज salivary amylase is lacking in the saliva, which one of the following events in the mouth cavity will be affected? Definitely स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा सिंपल शुगर में, तो प्रोटीन्स का कोई लेना देना नहीं है इससे, फैट्स का कोई लेना देना नहीं है, विटामिन का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किसका है? स्टार्च का और शुगर का। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी पार्ट, ठीक है। देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जहां भी तुमने अमाइलेज सुन लिया ना, जहां भी ये शब्द अमाइलेज आ गया, मतलब कि स्टार्च का टूटना, ठीक है। बस जहां अमाइलेज सुन लिया वहां मतलब स्टार्च का टूटना, ऐसे इसको जोड़ के रखा, ठीक है। अगला, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें पता है हम गैस्ट्रिक जूसेस हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं। क्या रिलीज हो रहे हैं? गैस्ट्रिक जूसेस, है ना। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है HCl, एक होता है म्यूकस, एक होता है हमारा योर पेप्सिन, राइट। अब ये जो है इसका तो प्रोटीन से रिलेटेड काम है, और इसका मीडियम एसिडिक करना है फॉर पेप्सिन की एप्लीकेशन, करेक्ट। अब ये जो है म्यूकस, इसका क्या काम है? इस HCl से बचाना, तो इसका आंसर क्या होगा? म्यूकस। तो हम म्यूकस पे क्लिक कर देते हैं। देखो, म्यूकस MUCUS भी लिखते हैं, म्यूकस MUCUOS भी लिखते हैं, तो इट इज अप टू यू विच वन डू यू वांट टू राइट, ठीक है। सो म्यूकस इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर? तो बाइल किसको रिसीव होता है? लिवर के अंदर से। किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को रिसीव होता है, तो इसका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और बाइल क्या करता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड मेक्स द मीडियम बेसिक फॉर द for the application of trypsin. Clear? Now we have a few drops of iodine solution were added to rice water. अब बच्चों को पता ही नहीं होगा राइस वाटर में क्या होता है। राइस वाटर में होता है स्टार्च, राइस के अंदर होता है स्टार्च। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं तो जब राइस के अंदर स्टार्च है, तो स्टार्च में जब आप आयोडीन सोल्यूशन डालते हो ना, तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। ये आपने बचपन में 4th क्लास में अगर कभी करके देखा, एक्सपेरिमेंट स्कूल वालों ने कराया, तो पता होगा। आयोडीन सोल्यूशन अगर हम स्टार्च में डालते हैं, ये राइस में डालते हैं,
राइस में स्टार्च होता है तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स स्टार्च। ठीक है, इसका आंसर होगा स्टार्च। राइस वाटर के अंदर स्टार्च है। ठीक है, ये आप एक्टिविटी घर पे भी करके देख सकते हो। आयोडीन सोल्यूशन ले आओ कहीं से और उसके अंदर डाल के देखो, आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल सही है ये चीज। ठीक है, यू कैन डू दीज लिटिल लिटिल एक्टिविटीज। राइस वाटर तो ले ही सकते हो ना घर पे, तो करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। यानी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, ये तो मैं कितनी बार बताती हूँ। स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी बार करा दिया, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लिपेज कार्बोहाइड्रेट्स। Trypsin digest proteins. Yes. Lipase carbohydrates. Lipase carbohydrates. No, fats. Lipase का है fats, तो A पार्ट तो हमारा गलत हो जाता है बिकॉज लिपेस क्या करता है, वो फैट्स करता है। ठीक है, सो A पार्ट इज रॉन्ग। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट्स। नो, ट्रिप्सिन फैट्स नहीं करता। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट, ट्रिप्सिन एंड लिपेस दोनों डाइजेस्ट करते हैं फैट्स। नो, तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट थ्री नहीं है तो डी ही है, लेकिन देख लेते हैं डी में क्या कह रहे हैं। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, बिल्कुल सही। एंड लिपेस एमल्सिफाइड फैट्स, बिल्कुल सही, क्योंकि बाइल जूस जो है वो ऑलरेडी फैट्स को क्या करके देता है, एमल्सिफाई करके देता है, इसीलिए। तो यहाँ पर हम ब्लू पेन से ये लिख देते हैं कि बाइल जूस ऑलरेडी इसको एमल्सिफाई करके देता है। करेक्ट। नाउ when the air is blown, ये आपके एनसीईआरटी का है, बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी की एक्टिविटी है ये। एनसीईआरटी एक्टिविटी, एनसीईआरटी का एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कहती हूँ। when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of, ये तो आप कर भी सकते हो, due to the presence of कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आपका केमिस्ट्री भी है इसमें थोड़ी बहुत, तो आपको अगर केमिस्ट्री भी आती है तो आपका ये वाला क्वेश्चन आराम से हो सकता है। ठीक है, सो इसका आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनएरोबिक रिएक्शंस इन यीस्ट इज। देखो, अब लोगों को पता ही नहीं होगा एनएरोबिक क्या होता है। सो देखो, आप लोगों को दो तरह की रेस्पिरेशन पता होंगी, एक होती है एरोबिक, एक मिनट यहाँ क्यों नहीं, आई डोंट नो। एक होती है एरोबिक, एक होती है एन एरोबिक। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, O2 सफिशिएंट होती है। एनएरोबिक वो होती है जिसमें इनसफिशिएंट होती है या फिर एब्सेंस होती है। ठीक है, एब्सेंस और नॉट इनसफिशिएंट। ठीक है, यहां पर सफिशिएंट होती है यानी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ O2 इज प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब एनएरोबिक पूछा है, एनएरोबिक का मतलब है एब्सेंस है या फिर क्या है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। तो अब ईस्ट बोला है, ईस्ट में कौन सी होती है बच्चे, ईस्ट में तो एब्सेंट होती है। तो चलो करके देख लेते हैं इसको क्या होगा इसका आंसर। ईस्ट में तो बिल्कुल एब्सेंट होती है, क्या एब्सेंट होती है, O2। तो चलो देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ईस्ट बोल दिया तो आपके लिए इजी हो गया। ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, साइटोप्लाज्म, लैक्टिक एसिड। नो, लैक्टिक एसिड नहीं होता, एल्कोहल होता है, दैट टू इथेनॉल होता है। ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, लैक्टिक एसिड। नो, लैक्टिक एसिड नहीं होता और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता बच्चे, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, साइटोप्लाज्म, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, डी पार्ट इज बिल्कुल सही, सो हम डी पार्ट करेंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज और पायरुवेट, ये तो बिल्कुल सही, हर जगह साइटोप्लाज्म ही है, लेकिन पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कब होता है, जब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट।
ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर यीस्ट में कभी भी लैक्टिक एसिड नहीं बनता, इथेनॉल बनता है। लैक्टिक एसिड इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में बनता है। तो ऐसे आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर बच्चा? सो डी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर। नाउ which one of the following is most appropriate for aerobic respiration? aerobic respiration यानी sufficient ऑक्सीजन है, ठीक है। ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट, साइटोप्लाज्म, CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी। अब देखो ग्लूकोज और माइटोकॉन्ड्रिया ये गलत है, हमेशा साइटोप्लाज्म में टूटेगा, उसके बाद वाला माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा, ठीक है। सो बी ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 H2O प्लस एनर्जी। सो क्या है इसका आंसर बताओ मुझे, किसी को भी नहीं पता? वाह वाह, यस बी ही है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि कभी भी पायरुवेट के साथ एनर्जी नहीं आती बच्चा, ठीक है। पायरुवेट के साथ एनर्जी नहीं आती, ठीक है, पायरुवेट के साथ एनर्जी नहीं आती, ठीक है। सो ये आपका गलत है, बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर एवरीवन? श्योर? ओके, now let us move on to the next question. The next question is, which of the following statements are true about respiration? respiration के बारे में कौन सी बिल्कुल सही है? So during inhalation ribs moved inward. inhale करके देखो, चलो ribs inward हो रहे हैं and diaphragm is raised. So diaphragm raise नहीं होता, flatten हो जाता है inhalation में। तो आई तो हमारा गलत है, क्योंकि flatten हो जाता है और raise तो होता है, लेकिन flatten मतलब raise हमारे ribs होते हैं, ठीक है। तो ए तो गलत, आई तो गलत है। In the alveoli, exchange of gases takes place. That is, oxygen from alveolar air diffuses into blood and carbon dioxide from blood into the alveolar air. यानी alveoli में exchange of gases होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। So second is बिल्कुल सही। Hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen, गलत। alveoli increases surface area for exchange of gases, बिल्कुल सही। So 1, 2 and 4 are the correct option। देख लेते हैं हम किसमें, देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो D is the correct option। So हम D पे टिक कर देते हैं, ठीक है। So D is the correct option, ये रहा, ठीक है everyone। Now let us move on to the next question. Which is the correct sequence of air passage during inhalation? यानी inhalation का जो process है वो कैसे होता है? Nostrils, larynx, pharynx, trachea, lungs। सबसे पहले तो obviously nostrils ही आएगा, और फिर nasal passage, trachea, pharynx, larynx, alveoli। no, this is wrong actually, ठीक है। एल्व्यूलाई नहीं आता, मतलब पहले ट्रेकिया आएगा बीच में, सो दिस इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। नॉस्ट्रल्स, लैरिंक्स, पैरिंक्स, ट्रेकिया, लंग्स, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पहले फेरिंक्स आता है हमेशा, ठीक है। लैरिंक्स, नॉस्ट्रल्स, फेरिंक्स, नो, लैरिंक्स पहले नहीं आ सकता। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था उन बच्चों के लिए जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था फेरिंक्स और लैरिंक्स का। बच्चे हमेशा पहले फेरिंक्स आएगा फिर लैरिंक्स आएगा। ट्रेकिया क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया, ट्रेकिया इज विंड पाइप, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, यहां लिख देती हूँ मैं, विंड पाइप। Next question. During respiration, exchange of gases takes place in alveoli of lungs is the correct option। ये तो सबको पता होगा, exchange of gases alveoli ही करता है, ठीक है, alveoli of lungs। Now next question is, which of the following statements
या स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द हार्ट. लेफ्ट, अब हम ट्रांसपोर्टेशन पे आ चुके हैं. लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत, क्योंकि अब देखो गलती फिगर आउट करनी सीखो. देखो लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये तो सही है कि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से नो, तो ये गलत है. नेक्स्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड, तो फिर हमारी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाती है. लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड blood to different body parts while right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs. तो ये तो बिल्कुल सही है हमारा कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देता है, बिल्कुल सही है. और राइट वेंट्रिकल हमारे लंग्स में पहुंचाता है. किसके थ्रू पहुंचाता है ये बताओ मुझे जल्दी से. पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. करेक्ट, कमेंट सेक्शन में लिख देना चाहिए था अभी तक तुम लोगों को. नेक्स्ट, तो सेकंड तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू डिफरेंट बॉडीज. तो सबसे पहले तो राइट वेंट्रिकल नहीं भेजता, लेफ्ट वेंट्रिकल भेजता है, तो ये भी गलत हो गया. ठीक है. राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही. लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये भी बिल्कुल सही. सो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी पार्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है. सी पार्ट बिल्कुल सही आंसर है. इसका आपको बहुत ध्यान से टिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एक एक चीज नहीं आती एक सिस्टम के बारे में तो आपसे नहीं होगा ये. इसके लिए कि देख रहे हो आप कितनी माइन्यूट डिटेलिंग चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट. और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसलिए लंबी है क्योंकि मैं चाहती हूं मैं आज आपके सारे एमसीक्यू करा दूं, नहीं तो एमसीक्यूज बहुत लंबे खिंच जाते हैं, है ना. थोड़े से और एमसीक्यूज हैं फिर हम करके जा सकते हैं. 35 तक है. वी आर ऑलरेडी ऑन 20th, आने वाले हैं बस 2 में. ठीक है. What prevents backflow of blood inside the heart during contraction? Backflow किसकी वजह से नहीं होता बताओ मुझे. Walls in heart, that is true, and यही इसका आंसर है. बाकी चीजें प्रेशर के लिए होती है. ठीक है. So walls in heart. Next, single circulation, that is blood flows through the heart only once during one cycle of the passage through is exhibited by. देखो अब सिंगल हमारे में क्या होती है, डबल सर्कुलेशन. सिंगल सर्कुलेशन होती है बच्चे एनाबिस में, हिप्पोकैम्पस में और एक्सोसिएटस में. अब आप लोगों को ये तो लर्न ही करना पड़ेगा. सो हिप्पो कैंपस में, एक्सोसोचस में और एनाबिस में, तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा. ये मेरे को भी लर्न ही करना पड़ा था अपने टाइम में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन. In which of the following vertebrate groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? So this is also very important. Pisces only. ये आपको नहीं पता, ये आपकी न्यू बुक से तो कट भी चुका है काफी हद तक, तो आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, choose the correct statement that describes arteries. Now अब बच्चों को ये नहीं पता होता एक्चुअली Pisces होता क्या है. बच्चे Pisces is fish. ओके, पाइसेस इज फिश. न्यू बुक में पाइसेस नहीं है, तो हो सकता है आप लोगों को ना पता हो. ठीक है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज. आर्टरीज को डिस्क्राइब करना है. दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स. ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, बिल्कुल सही बात है ये भी. कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. वेल नो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो हार्ट पे नहीं लेके जाती, वो हार्ट से लेके जाती है. They have thin walls. No, thin तो बिल्कुल ही नहीं होती. They have thick elastic walls. Blood flow under low pressure. Low pressure नहीं है बच्चे. They have thick elastic walls without walls inside. Blood flows under high pressure and carry blood away from the heart to different. D is बिल्कुल सही. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आता है यूजुअली लोगों के बोर्ड में, प्री बोर्ड में. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the filtration unit of kidneys are called. ये तो सबको पता होगा.
नेफ्रॉन, न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन कहाँ है? नर्वस सिस्टम में है न्यूरॉन, और ये कहाँ है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। प्लीज, नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर, न्यूरॉन नहीं, ठीक है। न्यूरॉन इज द नर्व सेल। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ऑक्सीजन जो है वो कहां से आती है जो लिबरेट होती है? वाटर से आती है। ओके, नेक्स्ट, द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन, जो ब्लड हमारा टिश्यूज को छोड़ देता है यानी लिम्फ फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या रिच होता है? हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, which of the following is an incorrect statement? Organisms grow with time. Organisms must prepare and maintain their structure. Movement of molecules does not take place among cells. Energy is essential for all life processes. D बिल्कुल सही है, A बिल्कुल सही है, B बिल्कुल सही है, C बिल्कुल गलत है। सो इनकरेक्ट कौन सा है? C, ठीक है, क्योंकि लिखा है डज नॉट, इट टेक्स प्लेस। अगर लिखा होता है इट टेक्स प्लेस तो ये भी सही होता, बट लिखा है डज नॉट। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ऑटोट्रॉफ्स बोला है, हेट्रोट्रॉफ्स का ग्लाइकोजन होता है, ह्यूमंस का ग्लाइकोजन होता है, लेकिन ऑटोट्रॉफ्स का स्टार्च होता है और हेट्रो का क्या होता है? ग्लाइकोजन, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बताती रहती हूँ बीच में। नेक्स्ट, which of the following equations is the summary of photosynthesis? So CO2H2O brings this, सनलाइट और क्लोरोफिल यहाँ नहीं लिखा तो ये तो गलत है। CO2H2O सनलाइट लिखा है लेकिन क्लोरोफिल नहीं लिखा। CO2H2O क्लोरोफिल सनलाइट C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, तो यही है सही क्योंकि CO2 लिखा है यहाँ, देखो ध्यान से देखना पड़ता है इन क्वेश्चंस को। ये वाला आपका बिल्कुल सही है, सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या लिखा है? CO2, ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्लोरोफिल मिसिंग है, यहाँ पर तो दोनों ही मिसिंग है, तो ये आपके डिफरेंसेस हैं। नाउ 28, choose the event that does not occur in photosynthesis. Absorption of light energy by chlorophyll, ये बिल्कुल होता है। Reduction of carbon dioxide to carbohydrates, ये भी बिल्कुल होता है। Oxidation of carbon to carbon dioxide, ये नहीं होता। Conversion of light energy भी होता है, so C part नहीं होता। ऑक्सीडेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीडेशन थोड़ी करते हैं, CO2 तो वो लेते हैं, ऑक्सीडेशन कब से होने लग गई भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल डिपेंड्स ऑन वाटर इन द गार्ड सेल्स। इसमें तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्सॉर्ब इन नाइट्रोजन। सो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स and atmospheric nitrogen. No. So 2 is, I think 2 is correct. 2 तो बिल्कुल ही सही है, तो 2 वाली तो सारी ऑप्शंस बिल्कुल सही है, जिसमें 2 नहीं है वो तो गलत है, तो ये भी हटा दो और ये भी हटा दो और ये भी। नो, फर्स्ट वाले में 2 है। प्रोटीन्स, प्रोटीन से नहीं मिलता। थर्ड यूरिया, यूरिया कैन बी 1, सो 2 and 3 is the correct answer, B part। प्रोटीन्स गलत है ना, तो 1, सो यूरिया इज द करेक्ट आंसर। अब आप देख रहे हो मैं कैसे देखती हूँ, मैं देखती हूँ प्रोटीन्स नहीं हो सकता तो मैं वो वाली ऑप्शन हटा देती हूँ, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा वहां पर, नहीं तो आंसर्स नहीं निकलेंगे बच्चे, ठीक है। तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? एमाइलेज, ये तो सबको पता है, फर्स्ट तो अमाइलेज ही होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? Pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast, ये तो बिल्कुल सही है, पायरुवेट कन्वर्ट कर देता है yeast। Fermentation takes place in aerobic bacteria? No. In aerobic bacteria. Fermentation takes place in mitochondria? No. Fermentation takes place in the form of anaerobic respiration. So 1 and 4 वाला correct है, so C part is बिल्कुल सही, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चा? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि यीस्ट में जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, बिल्कुल सही चीज है ये, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ही होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता और वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक नहीं होती, ठीक है। Lack of oxygen in muscles often lead to cramps among cricketers. This results due to conversion of pyruvate to ethanol. No, वो तो yeast में होता है. So actually lactic acid बन जाता है, तो जहां आपको lactic acid दिख जाए उसको टिक कर दो, ठीक है। Choose the correct path for the urine in our body: kidney, ureter, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। नो, यूरेथ्रा एंड में आना चाहिए, तो ये दोनों में से कोई होना चाहिए क्योंकि यूरेथ्रा एंड में आता है, और किडनी फर्स्ट आनी चाहिए, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट, यस, 35th and the last question. 35th question says, during deficiency of oxygen in tissues of human beings, pyruvic acid is converted into lactic acid in the cytoplasm. So this is the correct answer. Okay, so we are done with the MCQ part, children. Smile everyone. Thank you so much for watching this video. You can check out the Exemplar series playlist in the description given below. I love you all. See you all later. Bye bye.